हिमालय की गोद में बसे उस छोटे से गांव रामपुर में जब सूरज की पहली किरण कच्ची सड़कों पर पड़ती तो पूरा गांव जाग उठता था। चिड़ियों का शोर और कुएं पर पानी भरती महिलाओं की आवाजें एक संगीत की तरह गूंजती थीं। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे सोमेश अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी लगाता था। सोमेश एक सांवला, दुबला पतला लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाला युवक था। उसकी रेहड़ी पर पीतल का एक बड़ा पतीला हमेशा भाप छोड़ता रहता था। आज की सुबह कितनी ठंडी है। लगता है आज गर्मा गर्म अंडों की मांग ज्यादा होगी। हे भगवान, बस सबकी सेहत अच्छी रखना और आज थोड़ी बरकत देना। सोमेश बड़े जतन से अंडों को छीलकर उन्हें 2 टुकड़ों में काटता। उसका हाथ मसाले की डिब्बी पर इतनी तेजी से चलता जैसे कोई जादूगर अपनी कला दिखा रहा हो। तभी गांव के सबसे पुराने किसान रामू काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। अरे ओ सोमेश बेटा, आज तो तेरे मसालों की महक गांव की सरहद पार कर रही है। जल्दी से एक प्लेट लगा दे, आज खेतों में जुताई का भारी काम है। रामू काका प्रणाम। आपके लिए तो मैंने सबसे बड़े और ताजे अंडे बचा कर रखे हैं। ये लीजिए, ऊपर से थोड़ा ज्यादा मसाला डाल दिया है। आपकी सर्दी एकदम भाग जाएगी। सोमेश, तूने तो कमाल कर दिया। लोग कहते हैं कि बड़े होटलों में स्वाद होता है, पर मैं कहता हूं कि तेरे इस ठेले पर जो ताकत और स्वाद है वो कहीं नहीं। इसे खाकर तो लगता है कि रगों में खून नहीं, बिजली दौड़ रही है। सही कहा काका। और सोमेश भाई, तुम जो ये काला नमक और अपनी गुप्त चाट मसाला डालते हो ना, बस वही तो जान है। खाते ही जीभ चटकारे लेने लगती है। अरे भैया, आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस वही करता हूँ जो मुझे आता है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आपको इस गरीब का स्वाद पसंद आता है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी गांव का एक पढ़ा लिखा युवक जो शहर में नौकरी की तलाश कर रहा था, वहां आकर रुका। उसने सोमेश को गौर से देखा और एक सवाल पूछा। वैसे सोमेश, एक प्लेट 10 रुपए की है। दिन भर में तुम कितनी प्लेटें बेच लेते हो? क्या इससे इतना पैसा बन जाता है कि तुम अपना भविष्य बना सको? भैया, दिन का कम से कम 50-60 प्लेट निकल ही जाता है। कभी कभी हाट के दिन थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। वाह, मतलब 500 से 600 रुपए रोज। महीने का तो 15-18 हजार हो गया। ये तो शहर की छोटी नौकरी से बेहतर है। कमाई तो ठीक है बेटा, पर इतने से इस महंगाई के दौर में घर कैसे चलता है? सोमेश, तू जवान है, शरीर में दम है। क्या तूने कभी सोचा है कि तू इस अंडे के काम को और बढ़ा कैसे कर सकता है? काका, मैं अकेला इंसान हूँ। मेरा गुजारा तो इसी में हो जाता है। और सच तो ये है कि मुझे उबले अंडे बेचने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। इसे ही मैंने अपनी किस्मत और अपना काम मान लिया है। अब इससे बड़ा क्या ही होगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप अब धीरे धीरे ढल रही थी। गांव के चौक पर बरगद की छाया लंबी होने लगी थी। सोमेश अपनी रेहड़ी के कोने को एक साफ कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। आज के लगभग सभी अंडे बिक चुके थे। बस पतीले के तले में 2-4 अंडे ही बचे थे। तभी धूल भरे रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा आती दिखी। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी ममता और चमक थी। अरे बेटा, ओ बेटा, क्या तेरे पास इस बुढ़िया के लिए कुछ खाने को बचा है? सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अरे अम्मा, आइए, यहाँ बेंच पर बैठिए। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। बस 2 मिनट रुकिए। मेरे पास बस ये आखिरी के 2-4 अंडे बचे हैं। मैं इन्हें छीलकर मसाला लगा देता हूँ। सोमेश ने जल्दी से अंडे छीले और उन्हें 2 हिस्सों में काटकर मसाला छिड़का। उसने बहुत ही आदर के साथ पत्तल पर रखकर अम्मा को दिया। अम्मा ने पहला निवाला खाया और सोमेश की ओर देखा। बेटा, स्वाद तो तेरे हाथों में बहुत है,
पर एक बात बता, क्या सिर्फ उबले अंडे बेचने से तेरा मन भर जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि उबला हुआ अंडा सिर्फ भूख को थोड़ी देर के लिए दबा सकता है, पर किसी का पेट नहीं भर सकता? अम्मा, मैं समझा नहीं। मैं तो बरसों से यही कर रहा हूँ। गांव के लोग सुबह आते हैं, 1-2 अंडे खाते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। सबको मेरा काम पसंद है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे पगले, अगर तू इन अंडों को थोड़े तेल और मसालों के साथ पकाकर एक गाढ़ी तरी यानी करी बना दे और साथ में 2 गेहूं की गर्म रोटियां दे, तो सोच, जो मजदूर दिन भर भूखा रहता है, क्या वो तेरे पास नहीं आएगा? उबले अंडे नाश्ता हैं, पर अंडा करी और रोटी भोजन है। जब तू लोगों का पेट भरेगा, तभी तो तेरी तिजोरी भरेगी। पर अम्मा, मैं तो बस अकेला हूँ। रोटियाँ बनाना, मसाले पीसना, तरी बनाना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। और फिर पता नहीं गांव वाले इसे पसंद करेंगे या नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं जो चल रहा है वो भी हाथ से ना निकल जाए। अम्मा तो चली गईं, पर उनके शब्द सोमेश के कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रहे थे। सोमेश शाम को घर लौटा। उसने अभी दिया जलाया ही था कि अचानक उसके पुराने लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोरदार लात मारी। धड़ाक की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। सोमेश का कलेजा मुंह को आ गया। दरवाजा खुला और सामने गांव का क्रूर जमींदार ठाकुर भानु प्रताप खड़ा था। ओ सोमेश, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल। 4 महीने हो गए। मेरा कर्ज कब चुकाएगा? तुझे क्या लगा था कि ठाकुर भूल गया है? मालिक प्रणाम। मैं भूल नहीं हूँ, बस कमाई थोड़ी कम हो रही है। मुसाफिर कम आ रहे हैं। आप थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं पाई चुका दूंगा। मुझे तेरी ये रोनी सूरत नहीं देखनी। मुझे मेरा पैसा चाहिए। याद रख, इसी ठेले को बनाने के लिए मैंने तुझे रुपए दिए थे। अगर 2 हफ्ते के अंदर ब्याज समेत मेरा पैसा मेरी हवेली पर नहीं पहुंचा, तो मैं बाजार के बीचों बीच तेरे उस ठेले को जला दूंगा और तुझे गांव की सरहद से बाहर फेंकवा दूंगा। समझा? सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। वही ठेला मेरी जिंदगी है। मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक मौका और दे दीजिए। 2 हफ्ते सोमेश, सिर्फ 14 दिन। 15वें दिन का सूरज तो गांव में नहीं देख पाएगा अगर पैसे नहीं मिले। जमींदार के जाने के बाद सोमेश अपनी चारपाई पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। वो सोचने लगा कि रोज के 500 रुपए में से तो घर का राशन भी मुश्किल से आता है। वो 8000 रुपए का कर्ज कैसे चुकाएगा? तभी उसे अंधेरे में बूढ़ी अम्मा का चेहरा याद आया। अम्मा ने सही कहा था। अगर मैं वही पुराना काम करता रहा तो जमींदार मेरा सब कुछ छीन लेगा। मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी मेहनत की कमाई को जलने नहीं दूंगा। कल से मैं नया रास्ता चुनूंगा। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे से झांक ही रही थी कि सोमेश तैयार हो चुका था। पूरी रात उसने अपनी छोटी सी रसोई में पसीना बहाया था। एक बड़े बर्तन में उसने लाल सुर्ख मसालेदार अंडा करी तैयार की थी, जिसकी खुशबू बंद दरवाजों के बाहर भी महसूस की जा सकती थी। उसने मलमल के कपड़े में लिपटी हुई नरम रोटियां ढकी और भारी मन से अपना ठेला लेकर चौक की ओर बढ़ा। हे ईश्वर, आज मेरी लाज रखना। अगर आज ये प्रयोग सफल नहीं हुआ तो जमींदार का कर्ज मुझे निगल जाएगा। बस एक बार लोग इसका स्वाद चख लें। जैसे ही सोमेश अपनी पुरानी जगह पहुंचा, लोग उसे हैरानी से देखने लगे। आज उसका ठेला बदला बदला था। पीतल के पतीले की जगह एक बड़ी कढ़ाई थी जिसमें तरी खौल रही थी। तभी गांव के कुछ युवक जो रोज अंडे खाने आते थे वहां पहुंचे। अरे सुमेश, ये क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? ये रोटियां और ये तरी, सुबह सुबह ये सब कौन खाएगा? हमें तो बस वही पुराने चाट मसाले वाले अंडे दे। भैया, एक बार चख कर तो देखिए। ये सिर्फ अंडे नहीं हैं, इसमें मेरी पूरी रात की मेहनत और खास मसाले हैं। रोटी के साथ खाएंगे तो दोपहर तक भूख नहीं लगेगी।
अरे भाई, हम यहाँ नाश्ता करने आते हैं, दावत उड़ाने नहीं। और सुबह सुबह इतनी मिर्च। रहने दे भाई, तूने तो हमारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। कहीं और ही देखना पड़ेगा अब। एक एक करके पुराने ग्राहक आने लगे, पर करी और रोटी देखकर सबने मुंह फेर लिया। सुमेश का चेहरा उतर गया। वो दिन भर बैठा रहा, पर किसी ने उसकी करी को हाथ तक नहीं लगाया। दोपहर तक रोटियां सख्त होने लगीं और सुमेश की आंखों में आंसू आने लगे। शाम हो गई थी। सुमेश का एक भी रुपया नहीं कमा पाया था। उल्टे जो पैसा उसने मसालों और आटे में लगाया था, वो भी डूब गया। वो उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक किसान गुजरा, जिसके कंधे पर जुआ था और वो बुरी तरह थका हुआ था। किसान, तूने चीज तो बढ़िया बनाई है, पर गलत समय पर। हम किसान सुबह जल्दी में होते हैं, हमें हल्का नाश्ता चाहिए। लेकिन दोपहर में जब हम थक कर चूर होते हैं, तब हमें ऐसी ही किसी चीज की तलाश होती है जो पेट भर सके। तू सुबह की जिद छोड़, कल दोपहर में कोशिश कर। दोपहर में? हाँ काका, शायद आप सही कह रहे हैं। बाजार के दिन दोपहर में भीड़ भी ज्यादा होती है। मैं हार नहीं मानूंगा, एक कोशिश और सही। अगले दिन मंगलवार था। गांव में हाट बाजार लगने का दिन। सोमेश ने हार मानने के बजाय दुगनी मेहनत की। इस बार उसने ताज़ा टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज सिर पर था और बाजार में मुसाफिरों और मजदूरों की भारी भीड़ थी। सोमेश ने जैसे ही अपनी कढ़ाई का ढक्कन हटाया, पूरे बाजार में एक ऐसी खुशबू फैली कि लोग अपनी जगह रुक गए। अरे भाई, ये महक कहाँ से आ रही है? बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आइए भाई साहब, गर्मा गर्म अंडा करी और घर जैसी नरम रोटियां। शहर के होटल भूल जाएंगे, एक बार खाकर तो देखिए। वाह भाई, क्या स्वाद है। ये मसाला तो सीधा दिल में उतर गया और रोटियां ऐसी कि मुंह में घुल जाए। ओ साथियों, इधर आओ, यहाँ असली माल मिल रहा है। देखते ही देखते सोमेश का ठेला लोगों से घिर गया। जो लोग पहले शक कर रहे थे, वे भी खुशबू सूंघकर खिंचे चले आए। सोमेश के हाथ मशीन की तरह चलने लगे। वो प्लेट सजाता, ऊपर से बारीक कटा धनिया और थोड़ा नींबू निचोड़ता। सोमेश भाई, मैंने बड़े बड़े ढाबों पर खाया है, पर ये स्वाद, ये तो अमृत है। कल फिर यहीं आना, हम अपने और दोस्तों को भी लाएंगे। जिंदगी में जब रास्ते बंद होने लगते हैं ना, तो बस एक उम्मीद का दिया चाहिए होता है। और मेरे लिए वो दिया आप लोग हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरा ये छोटा सा संघर्ष पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ईमानदारी की जीत आज भी होती है, तो बस अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। मेरे सफर का हिस्सा बनने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर इस छोटे से भाई का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे जैसे हजारों सोमेश को हिम्मत देता है कि वो अपनी किस्मत से लड़ सके। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। 2 हफ्ते बीत गए। सुमेश की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। 14वें दिन की शाम थी। सुमेश बाजार में अपना हिसाब कर ही रहा था कि घोड़ी पर सवार होकर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह आया। उसके चेहरे पर अभी भी वही अहंकार था। हाँ भाई सोमेश, वक्त खत्म हुआ। लाया है मेरा पैसा, या फिर आग लगा दूं तेरे इस नए व्यापार में? ठाकुर साहब, आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए आपके 8,000 रुपए ब्याज समेत, और ये ऊपर से 500 रुपए मेरी तरफ से आपकी जुबान के कड़वेपन के लिए। क्या? ये इतने पैसे कहां से आए? तूने तो कहा था तू सिर्फ उबले अंडे बेचता है। ठाकुर साहब, मैं उबले अंडे ही बेचता था, पर आपने और एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे सिखा दिया कि अगर अपनी सीमाओं से बाहर ना निकलो तो दुनिया कुचल देती है। अब ये ठेला सिर्फ मेरा रोजगार नहीं, मेरा सम्मान है। जमींदार चुपचाप वहां से चला गया। गांव वालों ने सोमेश को कंधों पर उठा लिया।
सोमेश ने दूर देखा, उसे भीड़ में वही बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हुई नजर आई। सोमेश समझ गया था कि मेहनत, सही समय और बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत ही इंसान को अर्श से फर्श तक ले जाती है। अब ये ठेला गांव को सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक मिसाल भी देगा।